स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 4 पर, समतल में गति। और इसके पहले हमने सदिश विश्लेषण पूरा कर लिया है, अर्थात सदिश राशियों को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, घटाते हैं, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे स्थिति, वेग, त्वरण और हमारे गति के जो समीकरण हैं उनको अगर समतल में हमें निरूपित करना हो तो किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक समतल का निर्माण करते हैं। तो एक समतल के अंदर ये x और y अक्ष एक समतल को निरूपित कर रही हैं। ये x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। अब माने कि एक बिंदु है या एक वस्तु है जो इस स्थिति में है, तो इसके स्थिति सदिश को हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ये अभी A स्थिति में है, ये मूल बिंदु हुआ हमारा, और इसका स्थिति सदिश R1 से प्रकट करें तो R1 स्थिति सदिश है बिंदु A स्थिति का। और यदि इसका x और y घटक देखें तो ये इसका x घटक होगा, ये इसका y घटक होगा, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 और ये है y1। ठीक है, ये इसकी स्थिति हो गई किसी क्षण। अब यदि ये वस्तु गतिशील है तो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेगी। अब परिवर्तन करने से क्या होगा, माना कि थोड़े समय के बाद में ये वस्तु यहाँ आ जाती है, सपोज यहाँ आ जाती है, तो अब इसका नया स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, नया स्थिति सदिश माना कि R2 है। अब इसकी स्थिति हो गई B। अब B की अगर बात करें तो B का x घटक क्या हो गया, x2, और y घटक y2। x घटक पहले x1 था, फिर x2 हो गया, पहले y घटक y1 था, अब y घटक क्या हो गया, y2 हो गया। अब इसमें विस्थापन कितना हुआ, तो यदि विस्थापन सदिश देखें तो विस्थापन सदिश इसके द्वारा व्यक्त होगा, माना कि विस्थापन सदिश जो है वो है डेल r। ये विस्थापन सदिश है A से B का, तो ये डेल r हो गया। हमने सदिश के अंदर ये पढ़ा है कि R1 बराबर x1 i प्लस y1 j। i और j जो हैं ये x और y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से R2 बराबर हो जाएगा x2i प्लस y2j। ये इनके स्थिति सदिश को व्यक्त करते हैं और ये इनके घटक हो गए x y घटक। i और j क्या है, क्रमशः यह x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हुए। अब यदि हमें विस्थापन की बात करना है तो विस्थापन सदिश क्या होगा, डेल r। ये विस्थापन सदिश को निरूपित करता है, तो विस्थापन सदिश का मान होगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो इससे हमें विस्थापन सदिश मिल जाएगा। तो यदि विस्थापन सदिश की बात कर रहे हैं तो हम इसको अगर घटकों में लिख देते हैं तो डेल r बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा लिया है ना, इसमें से इसको घटा दिया तो x2 माइनस x1, और इसमें से इसको घटा दिया तो y2 माइनस y1 आ गया। अब देखिए x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 इसको निरूपित करता है कि x अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापन हुआ है। तो यदि हम इसको डेल x से रिप्रेजेंट कर दें तो डेल r बराबर हो जाएगा डेल x i प्लस डेल y j। यानी कि विस्थापन सदिश के ये घटक हो गए, x घटक ये हो गया और y घटक ये हो गया। तो ये हमने जो बात किया है ये स्थिति लिया, और स्थिति के बाद में फिर विस्थापन की बात कर लिया कि अगर विस्थापन को हमें घटकों में वियोजित करना है तो हम इस प्रकार से उसको घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अब यदि ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आने में डेल t समय लेती है, यानी कि A से B तक आने में
लगा समय डेल टी है। तो वेग की परिभाषा कहती है कि v बराबर डेल आर बटे डेल टी। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो ये वेग को रिप्रेजेंट करेगा डेल आर बटे डेल टी से। तो ये इसका जो भी वेग होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक काम करते हैं, हम डेल आर की जगह पर डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे पुटअप कर देते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे बटे डेल टी। अब दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो v बराबर डेल एक्स बटे डेल टी आई प्लस डेल वाई बटे डेल टी जी। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये एक्स अक्ष के अनुदिश वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन है, ये समय है। ये वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन है और ये समय है। तो ये अनुपात किसको व्यक्त कर रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश वेग के घटक को व्यक्त करता है। यानी कि v बराबर हम लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो हम वेग को इस प्रकार से घटकों के अंदर वियोजित कर सकते हैं कि इसका x घटक ये होगा और इसका y घटक ये होगा। अब आइए अपन त्वरण की भी बात कर लेते हैं। तो त्वरण, जैसा कि हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि डेल v अपॉन डेल टी। तो यदि हमारा v ये है, तो हम अगर एक क्षणिक की बात करें, तात्क्षणिक की बात करें, तो डेल v बराबर क्या हो जाएगा, डेल वी एक्स आई प्लस डेल वी वाई जे। ये इसका डेरिवेटिव कहलाता है। यानी कि यदि ये औसत है तो ये किसी क्षण विशेष पर, अगर परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम, तो v में परिवर्तन अगर डेल v होगा तो vx में परिवर्तन डेल vx होगा और vy में परिवर्तन डेल vy होगा। तो डेल v इज इक्वल्स टू डेल vx आई प्लस डेल vy जे से निरूपित करेंगे। अब आप यहाँ पर a बराबर डेल vx आई प्लस डेल vy जे, इसको इस रूप में लिख दें खोल के, और नीचे हो जाएगा डेल टी। तो a त्वरण बराबर हो जाएगा डेल वी एक्स अपॉन डेल टी आई प्लस डेल वी वाई बटे डेल टी जे। ये क्या हो गया, ए एक्स। तो a बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ये त्वरण के लिए समीकरण आ गई कि अगर हम समतल में त्वरण की बात कर रहे हैं तो उसको इस प्रकार से घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ये वेग के लिए हमारा समीकरण है कि घटकों में इस प्रकार से वेग को वियोजित किया जा सकता है। और ये विस्थापन के लिए बात हो गया कि विस्थापन इस प्रकार से घटकों में वियोजित होगा। तो ये बात हो गई हमारी स्थिति, वेग और त्वरण का सदिश रूप में, यानी कि समतल में हम किस प्रकार से निरूपण करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि समतल में एक समान त्वरण से यदि गतिशील है तो गति के समीकरण क्या होंगे। हम गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण लिख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम समीकरण हम व्यक्त करते हैं v बराबर v0 प्लस at के द्वारा, ये हमारा प्रथम समीकरण है। द्वितीय समीकरण हम व्यक्त करते हैं r बराबर r0 प्लस v0t प्लस हाफ at वर्ग से। ये स्थिति को व्यक्त कर रहा है, ये प्रारंभिक स्थिति है, ये प्रारंभिक वेग है, ये समय है और ये त्वरण है। ये t समय के ऊपर उसका वेग है। और यदि हम तृतीय समीकरण की भी बात कर लें तो तृतीय समीकरण होता है v वर्ग बराबर v0 वर्ग प्लस 2a, और इसको s लिख देते हैं, r माइनस r0 s के बराबर होगा। यानी कि यहाँ विस्थापन आता है, स्थिति नहीं आती, तो ये s लिख दिया हमने। यानी कि s क्या है, विस्थापन को व्यक्त करता है। तो गति के तीन समीकरण हमारे, हमने रेखीय सरल रेखा में जब गति की बात की थी तो उस समय इन तीनों को निकाल लिया था। अब हमारे पास में अभी समतल में हमने देखा है कि यदि इन सबको वियोजित किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम r के बारे में लिख सकते हैं कि r जो है
ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे से निरूपित होता है। अगर x घटक और y घटक है इसके, x और y, तो r को क्या लिख सकते हो आप, एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हो। इसी प्रकार से v0 जो है ये प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग को भी अगर घटकों में वियोजित किया जाए तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। इसी प्रकार से v बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स, यहाँ 0 लगा दो ताकि मालूम पड़ेगा कि ये प्रारंभिक है, और ये वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 है तो हमने सब स्क्रिप्ट में 0 लगा रखा है। और इसी प्रकार से त्वरण भी सदिश राशि है, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब हम क्या करते हैं कि जो जो आवश्यकता है वो हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। इसको भी चाहो तो आप सदिश रूप में लिखो, तो यहाँ एरो लगा देंगे हम ताकि वैल्यू रखने में हमें आसानी होगी। इस प्रकार से प्रथम समीकरण की बात कर लें तो जैसा कि प्रथम समीकरण में दिया हुआ है v = v0 प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ये v के लिए हो गया, और बराबर में हम क्या लिखेंगे, वी एक्स ज़ीरो वी एक्स ज़ीरो आई प्लस वी वाई ज़ीरो जे। ये v0 हो गया प्लस ए टी के अंदर यानी कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और ये t आ गया। अब x घटक एक साथ लिख दें, y घटक को हम एक साथ लिख देते हैं, तो वी एक्स बराबर हो जाएगा वी एक्स ज़ीरो प्लस ए एक्स टी। ये संख्यात्मक मान में आ गया, और आप चाहो तो आई भी लगा सकते हो, देयर इज नो मैटर। तो हम अगर संख्यात्मक मान व्यक्त करें तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा, और y घटक क्या हो जाएगा, वी वाई बराबर वी वाई ज़ीरो प्लस ए वाई टी। तो समतल के अंदर गति का प्रथम समीकरण के x घटक और y घटक ये होंगे। ठीक, अब दूसरे वाले समीकरण की बात कर लेते हैं। तो दूसरा वाला समीकरण क्या कहता है, r = तो r यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे, और r0 को हम एक्स ज़ीरो आई प्लस वाई ज़ीरो जे लिख दें, प्लस v0 t यानी कि प्लस वी एक्स ज़ीरो आई प्लस वी वाई ज़ीरो जे। ये v0 की जगह हुआ, और ब्रैकेट के बाहर t आ जाएगा, ये t आ गया, प्लस 1/2 ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और ये t² हो गया बाहर। तो हमने ये सारे मान रख दिए। r0, अब आपको r नज़र आ रहा है, r0 नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम r0 भी यहाँ प्रकट कर देते हैं। तो r0 बराबर क्या लिखोगे आप, एक्स ज़ीरो आई प्लस वाई ज़ीरो जे। अब x घटक एक साथ कर लो, y घटक एक साथ कर लो, तो द्वितीय समीकरण बन जाएगा हमारा, यानी कि x बराबर क्या लिखोगे आप, एक्स ज़ीरो प्लस वी एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी वर्ग। और इसी प्रकार से y के लिए समीकरण क्या हो जाएगी, तो y बराबर y0 प्लस वी वाई, ये 0 भाई प्रथम प्रारंभिक है इसलिए, y0 t प्लस 1/2 ए वाई टी वर्ग। ये हमारी गति की द्वितीय समीकरण किसी समतल के अंदर अगर है तो उसके घटक क्या होंगे, x और y घटक यानी कि स्थिति। और यदि विस्थापन ज्ञात करना है तो हम इसको इधर ले लेंगे तो विस्थापन आ जाएगा x माइनस एक्स जीरो, x अक्ष के अनुदिश विस्थापन, और y माइनस वाई जीरो y अक्ष के अनुदिश विस्थापन को व्यक्त कर देगा। अब हमारी तीसरी वाली समीकरण है, तीसरी वाली समीकरण को तो मैं सोचता हूँ हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा वी एक्स वर्ग बराबर हो जाएगा वी एक्स ज़ीरो वर्ग प्लस ट्वाइस
ए एक्स एक्स, और इसी प्रकार से वी वाई वर्ग बराबर वी वाई ज़ीरो वर्ग प्लस ट्वाइस ए वाई वाई। तो यह हमारी थर्ड समीकरण हो गई, ये हमारी सेकंड समीकरण हो गई, और ये हमारी फर्स्ट समीकरण थी। तो हमने समतल में एक समान त्वरण से गतिशील यदि कोई वस्तु है तो उसके संदर्भ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरण का भी निरूपण कर लिया। धन्यवाद।